अपनी जो सीट बनी हुई थी अपन उन्हीं को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आप सभी को ओपन करना तो आता ही होगा। आता है? जो पहले की सीट बनी हुई है वो ओपन करना आ जाएगा। ठीक, अपन एक्सेल ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। रिसेंट में मिल जाएंगी आपको। और अगर आपको रिसेंट में नहीं मिलती, आप ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे आप? हाँ, फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन। तो यहाँ से आप आपकी सीट ओपन कर लेंगे। ठीक है, अपन ने बिल बना लिया है, प्रेजेंट लिस्ट और मार्कशीट और फीस स्लिप। ठीक है, अब इन चारों लिस्ट में से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे लिस्ट बता दें। वीडियो देखी थी आपने? ठीक है, आगे चलते हैं फिर अपन। हाँ, नहीं, देखिए वो कब किस किस स्थिति में होता है, किस कंडीशन में होता है, वो हम बताते हैं। इसे अपन क्लोज कर दें, इसे भी क्लोज कर दें। आपके बोलने का मतलब क्या है कि अपन जब भी एक्सेल ओपन करते हैं तो लास्ट टाइम जो आपने बनाया होगा वो ओपन होता है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा कब होता है? जब किसी ने, जैसे कि ये वर्ड की फाइल रखी है, उसी टाइप आपकी यहाँ पे एक्सेल की फाइल रखी गई होगी और आप उस एक्सेल की फाइल को ओपन कर रहे हैं। जैसे कि आप एक्सेल की फाइल कैसे लेते हैं? डायरेक्टली राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। तो आप देखेंगे आ गई आपकी एक्सेल की वर्कशीट। अब आप इस पे कुछ वर्क करेंगे। अपन क्या करते हैं, इसमें कुछ भी लिख देते हैं। अभी फिलहाल के लिए अपन यहाँ पे अपन टेबल लिख देते हैं। ठीक है, ये ले लिया डेटा। इसको अपन सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे और आगे की साइड भी अपन ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब आपकी फाइल क्या होगी? सेव होगी। अगर आप यहाँ से क्लोज करेंगे ना तो वो सेव का ऑप्शन देगा, उसे यहाँ पे किसी ने इस टाइप से सेव कर दिया होगा। अब आप इस फाइल को जितनी भी बार ओपन करेंगे या जब जब ओपन करेंगे तब तब आपका वही डेटा आएगा जो आपने इसमें फिल किया है। ये होता है, वो फाइल है आपकी, इसलिए वो आपके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगर आप इस डेटा को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे जैसे मान के चलिए अपन यहाँ पे चार्ट ले लेते हैं कोई सी भी, पर डेटा फिल नहीं है तो चार्ट भी नहीं आएगा, टेबल ले लेते हैं और करते हैं। इसको सेव करना है तो आप फिर यहाँ से क्लोज करते हैं, फिर वो यहाँ पे डोंट सेव और सेव कैंसिल का ऑप्शन मांगता है, फिर यहाँ पे आप सेव कर देंगे, फिर आप इसको दोबारा ओपन करेंगे तो वो टेबल ओपन होगी। ऐसा होता है। और अगर आप डोंट सेव कर देंगे तो वो सेव ही नहीं होगी, तो आपको ब्लैंक ही रहेगी। ठीक है, अपन इसे क्लोज करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं। ठीक, एक्सेल ओपन करेंगे। अपन ने ये बना ली थी। अब अपन यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रीनेम। ठीक है, इसे क्या नाम दे देंगे? सैलरी लिस्ट। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पे सैलरी लिस्ट बना रहे हैं। क्या? ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? फर्स्ट रो की सेल को और सेकंड रो की सेल को यहाँ पे मर्ज करेंगे, फिर इन दोनों को भी मर्ज करेंगे आप और नेक्स्ट भी मर्ज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे आप नेम।
अब नेक्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पे एम्प्लॉय मतलब सैलरी देंगे आप। अब जिसको भी आप सैलरी दे रहे हैं, अगर आप उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर लिखना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या होती है फील्ड, आप जितनी चाहे उतनी ले सकती हैं। फादर नेम लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, कभी कभी एक पर्सन दो पर्सन के सेम नाम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लेना है तो ले सकते हैं मोबाइल नंबर, फादर नेम। नहीं लेना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन नहीं ले रहे हैं, अपन डायरेक्ट यहाँ पे बेसिक सैलरी लेते हैं। अब बेसिक सैलरी क्या होती है? पर मंथ की जो सैलरी रहती है आपकी, जहां कहीं भी आप जॉब करेंगे या फिर आपके अंडर में जो भी जॉब करेगा, आप उसे सैलरी बताएंगे कि हमारे यहाँ काम करो, हमारे यहाँ ये काम है, और आपकी 5,000 या 6,000 रुपए पर मंथ सैलरी रहेगी। या फिर आप कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो आपको वो सैलरी बताती है कि पर मंथ हम आपको इतनी सैलरी देंगे। तो जो आपकी पर मंथ की सैलरी होती है ना, वो आपकी कौन सी सैलरी होती है? बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे आप बेसिक सैलरी भी डाल सकते हैं या पर मंथ बेसिक सैलरी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन पर मंथ बेसिक सैलरी कर देते हैं, बेसिक सैलरी, ठीक है। अब बाहर कहीं आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो पूरा नहीं दिख रहा, तो आप इस पे बाहर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपने नाम लिखा हुआ है, और यहाँ से आप रैप टैक्स कर देंगे। तो आप देखेंगे ओनली पर मंथ दिख रहा है, अब बेसिक सैलरी नहीं दिख रहा। तो इस कॉलम का साइज आप थोड़ा सा क्या कर देंगे? बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप सीरियल नाम लिखेंगे, सीरियल नंबर 1 और 2 लिखा, और यहाँ पे अपन इनको ड्रैग कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। नाम किन के लिखेंगे? जिनको आप सैलरी दे रहे हैं, कैलकुलेशन आप जिन पर्सन का कैलकुलेशन कर रहे हैं उनके नाम। तो अपन क्या करते हैं, आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, चल जाएगा कि लिख कर दिखाएं। तो मार्कशीट में अपन ने नाम लिखे हुए थे और प्रेजेंट लिस्ट में भी लिखे हुए थे, तो आप किसी एक से यहाँ पे नाम को सेलेक्ट करना, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और सैलरी लिस्ट पे जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। लेकिन आप जब ओरिजिनल सैलरी लिस्ट बता मतलब जहाँ पे जॉब करेंगे वहां पे बनाएंगे, आप यहाँ पे नाम ही लिखने रहेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब यहाँ पे लिखनी है आपको बेसिक सैलरी, जैसे कि इनकी है 6,000 कर देते हैं, इनकी 7,000, 5,000। तो इस टाइप से अपन इनकी क्या कर देते हैं? सैलरी कर देते हैं। ये अपन ने सैलरी लिख दी। अब आप क्या करेंगे? फर्स्ट रो के 3 सेल को आप मर्ज करेंगे, ओनली फर्स्ट रो के करना है आपको। यहाँ पे क्या देंगे आप? लीव, ठीक। तो फर्स्ट जो आपने यहाँ पे 3 को किया था, तो उसके 3 के अंदर ये 3 सेल और आ रहे हैं आपके। अब इनमें आपको हेडिंग देनी है। यहाँ पे क्या आएगी आपकी? लीव में आएंगे आपके यहाँ पे डे, नेक्स्ट में आएगा अमाउंट, नेक्स्ट में आएगा टोटल, ठीक। अब अपन क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा अपन बोल्ड कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा सही दिखने लगेगा। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे आपने जितने एरिया में एंट्रियां की हैं, और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे, यहाँ से बोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब सही दिख रहा है थोड़ा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सीरियल नंबर आपका इस साइड है और टेक्स्ट इस साइड जा रहा है, मतलब आपका बीच में नहीं आ रहा। तो आप पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे, या फिर जितने एरिया में आपने लिखा हुआ है उतना एरिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप सेंटर में कर देंगे टेक्स्ट को, ठीक है। अब लीव, लीव में फर्स्ट क्या है आपका? डे। डे क्या होते हैं? दिन। मतलब आपने लीव कितने दिन ली है पूरे मंथ में, 1 दिन ली है या 2 दिन ली है या 3 दिन ली है। लीव क्या होती है? जो आप बता के छुट्टी लेते हैं, ठीक है।
तो वो आपकी लीव होती है। अब लीव आपको कैसे पता चलेंगी? आप जहां कहीं भी जॉब करते हैं वहां पे आप देखते हैं सिग्नेचर होता है, या फिर वो थंब मशीन लगती है आजकल, तो उससे आपको पता चलता है कि आप कितने टाइम आए हैं और कितने टाइम आप गए हैं। लीव है तो वहां पे एल डल जाएगा, अब्सेंट है तो अब्सेंट डल जाएगा आप। तो उस टाइप से आप यहाँ पे सभी की लीव यहाँ पे क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, और जिसकी जितनी लीव होंगी आप डे में उनकी उतनी लीव डाल देंगे। जैसे कि इनकी यहाँ पे 0 है, सॉरी 0 कर देते हैं अपन, इनकी 1 है, इनकी भी 1 है, इनकी 2 है, इसकी 1 है, फिर इसकी 2 है। यहाँ पे अपन यहाँ पे इनकी लीव कर देते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये उनकी लीव हो गई, मतलब पूरे मंथ में इन्होंने एक भी लीव नहीं ली, इन्होंने 1 ली है इस पर्सन ने, इन्हें 2 ली है, तो इस अकॉर्डिंग आप सभी की लीव डाल देंगे। अब यहाँ पे है लीव अमाउंट। लीव अमाउंट मतलब जब आपको 1 दिन की सैलरी पता होगी तो वो 1 दिन की लीव लेंगे तो आप कट कर देंगे, और 2 दिन की लेंगे तो 2 दिन की कट कर देंगे। जो आपका लीव अमाउंट रहता है ना, वो पर डे की सैलरी भी बोल सकते हैं आप उसे, पर डे सैलरी, मतलब 1 दिन की सैलरी कितनी है। जब आपको 1 दिन की सैलरी पता रहेगी तो आप लीव की काट सकते हैं। जैसे 1 दिन की 100 रुपए है, मान के चलिए, बता रहे हैं, मान के चलिए 1 दिन की आपकी लीव की 1 दिन की कितनी सैलरी है, 100 रुपए, और आपने 2 दिन लीव ली है तो कितनी सैलरी कटेगी, 200 रुपए, ठीक है। तो पहले आपको 1 दिन की सैलरी भी तो पता होनी चाहिए, तब आप लीव की सैलरी काट पाते हैं। तो यहाँ पे अपने जो लीव अमाउंट है वो 1 दिन की सैलरी रहती है। आपको 1 दिन की सैलरी पता होगी तो आप उनकी सैलरी कट कर देंगे। तो लीव अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल करेंगे पर मंथ बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस लेंगे और डिवाइड करेंगे मंथ में कितने डे होती है, ठीक है। इस मंथ में है वो तो 30, इस मंथ की थोड़ी ना बनाएंगे अपन, तो पिछले मंथ की बना रहा था, इस मंथ की अपन उन लोगों को सैलरी देंगे। थोड़े अपन लेट हो गए क्योंकि 1 से 5 से 10 तारीख के बीच में सैलरी दे देते हैं, लेकिन अब अपन थोड़े लेट हो गए तो कोई बात नहीं, एंटर कर देंगे। जिस मंथ में जितने डे होंगे आप उतने से डिवाइड कर देंगे। अपन लास्ट मंथ की बना रहे हैं तो नवंबर अक्टूबर में कितने थे, 31, नवंबर में कितने हैं, 30, दिसंबर में कितने रहेंगे, फिर 31, फिर जनवरी में कितने रहेंगे, 31। तो इस टाइप से जिस मंथ की आप प्रेजेंट लिस्ट बनाते हैं उस मंथ में आपको यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करना रहेगा। 30 मंथ है तो 30 से डिवाइड कर देंगे, 31 है तो 31 से कर देंगे। अब आप फरवरी की लेंगे तो फरवरी में अगर 29 होंगे तो 29 से कर देंगे, 28 होंगे तो 28 से कर देंगे, ठीक है। अभी तो ये एक पर्सन की आई है 1 दिन की सैलरी। आप यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट पर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे और इसको ड्रैग कर देंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे सभी की आ जाएगी। और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं डेसिमल के बाद बहुत अंक आ रहे हैं, आपको कम करना है तो यहाँ से आप कम कर देंगे, और अगर लेना है तो आप यहाँ से बढ़ा देंगे, जैसे 1 अंक तक अपन ले लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी 1 दिन की कितनी है, 193, और इनकी है 225, तो इनकी 1 दिन की लीव है तो इनकी इतनी घट जाएगी। पर यहाँ पे इनकी 209 है 1 दिन की सैलरी, पॉइंट हटा देंगे तो 210 हो जाएगी। तो उन्होंने 2 दिन सैलरी ली, सॉरी लीव ली है 2 दिन की, तो कितनी सैलरी चली जाएगी इनकी, दोगुनी, मतलब इसकी यहाँ पर इंटू कर देंगे इसमें। तो फिर टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे आप, इक्वल करेंगे डे का सेल एड्रेस इनटू, अरे रुकिए हम बताते, एंटर कर देंगे आप, ठीक है। ये सैलरी है उनकी 1 दिन की, देखिए इनकी भी 6,000 रुपए सैलरी है और इनकी भी 6,000 रुपए सैलरी है, तो दोनों की सेम सैलरी होंगी ना 1 दिन की। तो अब कटेगी अमाउंट वो यहाँ पे टोटल में आएगा आपका, जितनी अमाउंट कट रही है। इनकी 1 भी रुपए नहीं कटी, देखिए 0 बता रहा है, क्यों, क्योंकि इनकी लीव ही नहीं है। अब आप इस डॉट पे जाके इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे इनकी कितनी कट गई है, कट गई है आप,
तो इस टाइप से आप यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लेंगे लीव का, तो आ जाएगा। ये तो आपकी एक दिन की अमाउंट है, ये कट नहीं रही, ये वाली कटेगी आपकी। ये तो आपकी एक दिन की अमाउंट है ये सारी, तो आ जाएगा इतना। ठीक है, इसके बाद 3 सेल को फिर आप यहाँ पे मर्ज करेंगे और यहाँ पे अपसेंट लिखेंगे। हम यहाँ पे एवीएस लिख देते हैं शॉर्ट में, आप फुल लिख लेना या जैसा आपको ठीक लगे वैसा लिख लेना। अपसेंट लगा लेना। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेम आपके यही जो आपने यहाँ पे हेडिंग दी थी ना, यही सेम आपकी 3 यहाँ पे रहेंगी। अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो कॉपी पेस्ट भी करने हेडिंग्स को, और टाइप करना चाहते हैं तो टाइप भी करने। कंट्रोल सी से अपन यहाँ पे कॉपी करेंगे और एब्सेंट पे क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब एब्सेंट क्या होती है, जो बिना बताए गोल हो जाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, वो एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे आपको एब्सेंट के डे डालना है, जैसे कि ये एक दिन एब्सेंट है। ठीक है, ये अरे नहीं, अभी बहुत सैलरी चली जाएगी 4 दिन में, 2 दिन है, ये एक भी दिन नहीं है, ये भी एक भी दिन नहीं है, लेकिन ये है और ये भी 2 दिन है। तो इस टाइप से अपन ने यहाँ पे कुछ यहाँ पे इनकी एब्सेंट डाल दी। अब यहाँ पे आप एब्सेंट अमाउंट निकालेंगे, ये तो आपकी एक दिन की सैलरी थी। अब यहाँ पे अपन एब्सेंट अमाउंट निकालेंगे, तो उसके लिए आप इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस लेंगे, डिवाइड करेंगे मंथ में जितने डे होती है, इनटू करेंगे आपको उनके जितने गुना सैलरी कट करनी है। मतलब एक दिन एब्सेंट है और 2 दिन की सैलरी कट करनी है, तो इनटू कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। और 3 दिन की छुट्टी काट रहे हैं आप 3 गुना, तो इनटू 3। तो जितने गुना आप उनकी सैलरी काटेंगे आप इनटू कर देंगे आप, और अगर नहीं काटनी तो नॉर्मल रहने देंगे। इतनी आ जाएगी फिर वो आपकी। जैसे अगर आप बोला कि हमको नहीं काटनी दुगनी सैलरी, आपको सिंगल काटनी, तो सिंगल इस टाइप से निकाल लेंगे आप, तो सेम आपका यही अमाउंट आएगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इंटू 2 कर देते हैं, क्योंकि अपन ने दुगनी सैलरी कट करनी है। एक दिन एब्सेंट होने पर अपन 2 दिन की सैलरी कट कर रहे हैं, तो इंटू 2 कर देंगे एंड, और इसे अपन ड्रैग कर देंगे और अपन इनको पॉइंट में हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे इनकी 2 दिन की सैलरी आ रही है। ठीक है, अब इनकी कितनी, देखिए इनकी तो एक ही है यहाँ पर, तो इनकी तो 2 ही दिन की जाएगी, क्योंकि ये 2 दिन दुगना लगाया अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला। अब यहाँ पे इनकी 2 दिन की तो यहाँ पे है, और 2 का अपन इंटू कर देंगे तो कितनी चली जाएगी इनकी, 4 दिन की, क्योंकि दुगनी कट रही है उनकी। तो एक दिन की 2 दिन सैलरी कटेगी, एक दिन एब्सेंट होने पर 2 दिन की कितने दिन की कटेगी, 4 दिन की। तो आप यहाँ पे इंटू करेंगे, इक्वल डे का सेल एड्रेस इंटू अमाउंट का सेल एड्रेस एंड। तो आप देखेंगे इनकी तो इतनी ही घटी है, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने 2 का दुगना का वो लिखा था ना इंटू, लेकिन इनकी 309 कट गई। क्यों, क्योंकि 2 दिन की तो इनकी ये सैलरी है 452, लेकिन ये 2 दिन की कट रही है 452, लेकिन इनकी कितनी एब्सेंट है, 2 एब्सेंट है, तो 2 एब्सेंट की 309 कट रही है। 903 ही तो बोल रहे हैं हम, 303 बोला था। अच्छा सॉरी गलती से बोल गया होगा, 903 कटेगी फिर इनकी 4 दिन की। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे तो सभी की आ जाएगी। तो इतना आया समझ आप सभी को, नहीं आया? आप बताइए आप लोगों को क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया? अरे वो तो हमने, देखना आप ध्यान से नहीं सुनते, आगे पार्ट पीछे सपाट कर देते हैं। सुनिए, हमने क्या बोला था कि आपके ऊपर ही, तो अगर आपको दुगनी सैलरी कट करना है तो यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे,
नहीं करना तो नॉर्मली लिखा रहने देंगे इस टाइप से, एंटर कर देंगे। लेकिन आप अब्सेंट जरूर निकालेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने लीव नहीं ली है, तो लीव की इनकी बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन अब्सेंट की तो कटेगी ना। फिर यहाँ पे देखिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको दुगनी सैलरी कट करनी है या नहीं करनी। तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों टाइप से बताया है, आपको जिस भी टाइप से करना हो। नहीं हुई है अभी तो बहुत बड़ी है, आ जाएगा इतना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप दो सेल को फिर मर्ज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वर्क हावर्स। वर्क हावर्स मीन्स होता है जॉब टाइम, कितने घंटे किस पर्सन का जॉब टाइम है। जैसे कि अपन यहाँ पे कर देते हैं, वर्क लिखा हमने, स्लैश लगा के यहाँ पे हावर्स लिख देंगे इस टाइप से। ओनली आप यहाँ पे हावर्स भी लिख सकते हैं, या फिर आप जॉब टाइम लिखना चाहते हैं उस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसका साइज अपन थोड़ा सा इस टाइप से कर देते हैं, अब सही है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक सैलरी में सैलरी नहीं दिख रहा, तो इसका साइज अपने थोड़ा बड़ा करना रहेगा, फिर दिखने लगेगी। अब वर्क हावर्स तो आपको खुद ही टाइप करने पड़ेंगे। जैसे ये रोहित नाम का पर्सन है, इनका जॉब टाइम है यहाँ पे 8 घंटे, इनका है 9 घंटे, फिर इनका है 7 घंटे। जिसका जितने घंटे जॉब टाइम रहेगा वो आप यहाँ पे सभी का क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे। सभी का कर देते हैं अपन। और इनका 7 घंटे इस टाइप, ठीक है। तो आ जाएगा आप सभी को इतना। अब यहाँ पे अपने जो लीव है ना, उनकी हेडिंग्स को अपन अलग कलर कर देते हैं। यहाँ पे ना ये तो अलग कलर आ रहा है, और यहाँ पे इनको अपन अलग कलर कर देते हैं। समझ तो आ रहा है ना कि इनकी लीव का अलग है और अब्सेंट का अलग है। अब इसको अपन Ctrl+S से सेव कर देते हैं, तो अपनी ये पुरानी सीट में ही सेव हो जाएगी। इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट अभी इसको अंग पढ़ेंगे, अभी आपकी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है।